बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज आपके साथ मैं जो शेयर कर रही हूं वो दाल चावल की रेसिपी है। इससे पहले भी आप लोगों ने घर में काफी दफा दाल चावल तो बनाए होंगे, लेकिन इस तरह के दाल चावल आपने गारंटी है कि पहले कभी नहीं खाए होंगे और ना बनाए होंगे। इस वीडियो में आपको मैं एक ट्रिक दूंगी जो स्पेशल ढाबे वाले इस्तेमाल करते हैं और आपके दाल चावल बिरयानी से भी अच्छे बनेंगे। वो ट्रिक आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये एक्चुअली 2 दालों से ही तकरीबन बनते हैं अमूमी तौर पर, लेकिन आज मैं इसके लिए 3 दालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। चने की दाल है, ये मेरे पास 1 कटोरी है, जिसे मैंने 1.5 कटोरी चने की दाल ले ली है, जिसे मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था। और 1.5 कटोरी ही ये मूंग और मसूर की दाल मैंने इकट्ठी इसे भिगो लिया था। 1.5 कटोरी मैंने ये ली है और 1.5 कटोरी ही मैंने चने की दाल ली है। इनकी हाफ क्वांटिटी बनती है और मैंने चने की दाल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखी है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीला ले लेंगे और पतीले में दालों को शामिल कर देते हैं। अब दूसरी दाल को शामिल कर देते हैं, दोनों को। दालें डालने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। दालें डूब जाए हमारी और अब फ्लेम को ऑन करते हैं। फ्लेम ऑन कर ली है मैंने। अब इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले लहसुन कुटा हुआ। आप साबुत भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो, लेकिन ये जरा मिक्स जल्दी हो जाता है। 1 बड़ा टमाटर जिसके मैंने छिलके उतार लिए थे, बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 चम्मच डालेंगे हम खुश्क धनिया पाउडर। 1 चम्मच ही डालेंगे हम इसके अंदर नमक। ये याद रहे कि मैं टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। ½ टीस्पून डालेंगे जीरा पाउडर, ½ टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ½ टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीजें डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे हम कुकिंग ऑयल ताकि हमारी दालें उबले ना। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसे पकने देते हैं। अब जब तक हमारी दाल एक तरफ पक रही है, हम इधर जीरे वाले चावल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 बड़ा चमचा हम ले लेंगे ऑयल का, आधा चमचा। और हमारे पास यहाँ पर किलो चावल है। फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च, मिक्स गरम मसाला डाल के, ज्यादा हमने इसके अंदर जीरा डाला है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। गरम मसाले को हमने यहाँ थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है। अब इसके अंदर बहुत ही एहतियात से ऐसे ढक्कन रख के साइड से इसके अंदर हम 1.5 किलो पानी डाल देंगे। कच्ची बासमती चावल थे मेरे पास, यहाँ पर मैंने 1.5 किलो इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हम 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक हम इसका चेक करेंगे, हमें कम लगेगा तो हम इसके अंदर और नमक भी डालेंगे और पानी को उबाल आने देते हैं। बॉयल आने तक वेट करेंगे। चलें, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ गया। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं। सारे चावल डालने के बाद 1 दफा चम्मच चला देते हैं। उसके बाद इसे हम इसका पानी खुश्क होने तक पकाते हैं। यहाँ पर पानी खुश्क होने तक चावलों का हमने फ्लेम को तेज रखा है। अब फ्लेम मैंने आहिस्ता कर दी है और अब इसके अंदर बिल्कुल मामूली पानी है। अब जो हमारे चावलों की कसर है वो इसी के अंदर ही पूरी हो जाएगी। अब हम इसका लगा देते हैं दम। 1 रुमाल ले लेते हैं और उसको आप चाहें तो हल्का सा गीला कर लें अगर आप समझ रहे हैं कि आपको जरूरत है, और अगर नहीं तो आप इसे इस तरह रुमाल को ढक्कन के ऊपर अच्छी तरह कवर करके इसके ऊपर कोई वजनी चीज रख दें और इसे हम 15 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं। हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसका खोल के ढक्कन देखते हैं चावलों का। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने जबरदस्त। देखें, हमारे खिले खिले चावल बिल्कुल तैयार हुए हैं। चले अब हम दाल की कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारी दाल भी बिल्कुल तैयार है। और अब हम क्या करेंगे कि ये साग घोटने वाला मदना होता है, इसके साथ हम इसे थोड़ा सा इसे ऐसे ऐसे पुश करेंगे जिससे हमारी दाल बिल्कुल स्मूथ हो जाए। चने की दाल डाली है ना, वो गल भी जाए फिर भी उसका दाना रहता है। हमने उस दाने को थोड़ा सा मारना है जिससे हमारी दाल दिखने में अच्छी लगेगी। इस तरीके से हम इसे मदने से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमने मदना थोड़ा सा मार दिया है। मारने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं दाल की, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चले अब हम इसका भिगार लगा लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने सालन पकाने वाला 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल लेने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज को थोड़ा फ्राई होने देते हैं। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे को भी फ्राई होने देते हैं।
प्याज यहाँ पर हल्के हल्के लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें। आप चाहें तो यहाँ पर खुश्क मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल खुश्क मिर्च होती है, आप वो डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। लेकिन हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर प्याज भी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, हरी मिर्च भी फ्राई हो गई है। अब हम आग को बंद कर देते हैं और हम भिगार लगाते हैं। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बहुत शानदार हमारी दाल तैयार हुई है और बहुत शानदार हमारे चावल तैयार हुए हैं। चलिए इन्हें डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने शानदार चावल बने हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि कोई चीज बनी है। इस तरीके से सर्व करते हुए दाल डालने के बाद ये देखिए ये पुदीने की ग्रीन चटनी है, इसे आप डालें, बहुत ही शानदार टेस्ट आएगा। और इसके ऊपर सैलेड डालें। माशाल्लाह बहुत ही शानदार हमारे चावल तैयार हुए हैं, जिसे आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। इस तरीके से आप इसे सर्व करें प्लेट को। आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।